कभी सोचा है कि एक कमरे को पेंट करने के लिए कितना पेंट चाहिए, या एक पानी की बोतल में कितना पानी आ सकता है? देखिए, ये सवाल हमें सीधे गणित की एक बहुत ही काम की दुनिया में ले जाते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की दुनिया। तो चलिए आज इसे ही समझते हैं। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आसान से उदाहरण से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गिफ्ट बॉक्स है। अब दो सवाल हैं। पहला, इसे लपेटने के लिए कितना रैपिंग पेपर लगेगा, और दूसरा, इसके अंदर आप कितना सामान रख सकते हैं। बस यही दो सवाल हमारे आज के दो मेन आइडिया हैं। तो इन सवालों के जवाब क्या हैं? वो हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, हमारे गिफ्ट बॉक्स को लपेटने के लिए जो कागज चाहिए वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब किसी भी 3D चीज की बाहरी सतह का पूरा एरिया। और उस डिब्बे के अंदर की जो जगह है वो है आयतन। कितना सिंपल है ना? पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बाहर की माप और आयतन मतलब अंदर की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे जानी पहचानी आकृतियों से, घनाभ और घन। अरे ये तो हमारे चारों तरफ है, किताबों से लेकर कमरों तक। तो सबसे पहले बात करते हैं घनाभ की, शायद सबसे कॉमन 3D शेप। इसकी खासियत क्या है? इसकी 6 आयताकार सतहें हैं, एक ऊपर, एक नीचे और 4 चारों तरफ। इसको समझने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए: इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एक जूते का डिब्बा इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें? अरे बहुत आसान है, हमें बस इसकी हर सतह का एरिया निकालकर जोड़ देना है। देखिए, सामने और पीछे की सतहें एक जैसी हैं, ऊपर और नीचे की भी एक जैसी हैं, और दाएं बाएं वाली भी। इसीलिए फॉर्मूला बनता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। कितना सिंपल है ना? और इसके अंदर की जगह यानी आयतन, वो तो और भी ज्यादा आसान है। बस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों को गुणा कर दीजिए। बस इससे हमें पता चल जाता है कि घनाभ के अंदर कुल कितनी जगह है। अब यहाँ एक मजेदार सवाल आता है, क्या होगा अगर एक घनाभ की सभी भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एकदम बराबर हो जाएं? तो जवाब है, हमें मिलता है एक घन। जी हाँ, घन एक स्पेशल तरह का घनाभ है जहाँ सब कुछ बराबर होता है। और देखिए, इसके फॉर्मूले कितने आसान हो जाते हैं, क्योंकि हर सतह एक बराबर वर्ग है जिसका एरिया होता है भुजा का वर्ग। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6 गुणा भुजा का वर्ग। और आयतन, जो पहले लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई था, अब वो बस भुजा का घन बन जाता है। अच्छा, तो अब सीधी सपाट चीजों को छोड़कर थोड़ी घुमावदार आकृतियों की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे बेलन और शंकु की, जैसे पानी की पाइप या बर्थडे वाली टोपियां। तो अब ये है बेलन। जरा एक कोल्ड ड्रिंक के कैन के बारे में सोचिए। इसके 2 बराबर गोल सिरे होते हैं और एक घुमावदार सतह जो उन्हें जोड़ती है। इसे नापने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए: इसके गोल बेस की त्रिज्या r और इसकी ऊंचाई h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसके गोल वाले हिस्से का एरिया निकालने का फॉर्मूला है 2πrh। मजेदार बात यह है कि अगर आप इस घुमावदार सतह को कैंची से काट के सीधा फैला दें तो ये एक आयत बन जाएगा, और इस आयत की लंबाई होगी वृत्त की परिधि यानी 2πr, और चौड़ाई होगी बेलन की ऊंचाई यानी h। और ये है शंकु, बिल्कुल एक आइसक्रीम कोन जैसा। इसका एक गोल आधार होता है और ये ऊपर जाकर एक नुकीले सिरे यानी शीर्ष पर मिल जाता है। यहाँ हमारे पास त्रिज्या r और सीधी ऊंचाई h तो है, पर एक नई चीज भी है, तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम l कहते हैं। ये शंकु की तिरछी वाली लंबाई है जो नोक से लेकर बेस के किनारे तक जाती है। इसकी घुमावदार सतह का एरिया निकालने का फॉर्मूला है πrl। यहाँ ये l यानी तिर्यक ऊंचाई बहुत जरूरी है। असल में ये तीनों r, h और l मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मतलब अगर हमें कोई भी 2 चीजें पता हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी निकाल सकते हैं। और अगर हमें पूरे शंकु का एरिया चाहिए तो आसान है, हम इसकी घुमावदार सतह यानी πrl में नीचे वाले गोल ढक्कन का एरिया यानी πr² जोड़ देते हैं। तो दोनों को मिलाकर हमें मिलता है πrl + r। चलिए, अब हमारी आखिरी आकृतियों की बारी है जो हर तरफ से गोल है, गोला और गोलार्ध। क्रिकेट की गेंद से लेकर हमारे प्लैनेट तक ये आकृतियां हर जगह हैं। तो अब आते हैं गोले पर, जो हर तरफ से एकदम परफेक्ट गोल होता है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4πr²।
यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, पाई स्क्वायर तो इसके ठीक बीच से कटने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इसका मतलब एक गोले की सतह का एरिया उसी साइज के 4 वृत्तों के एरिया के बराबर होता है, और इसके अंदर की जगह यानी आयतन है 4/3 πr³। अच्छा, आप सोचिए कि अगर हम एक गोले को चाकू से ठीक बीच से आधा काट दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक गोलार्ध यानी एक हेमिस्फेयर। गोलार्ध के साथ एक छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है। देखिए, इसकी घुमावदार सतह का एरिया तो पूरे गोले का ठीक आधा यानी 2πr² ही होगा, लेकिन अगर हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो हमें उस सपाट गोल सतह को भी गिनना होगा जो काटने से बनी है। उसका एरिया है πr², तो कुल मिलाकर ये हो जाता है 3πr²। इसलिए हमेशा ध्यान देना कि सवाल में सिर्फ वक्र पूछा गया है या कुल। तो ठीक है, ये सारे फॉर्मूले तो समझ आ गए, पर ये इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए देखते हैं कि ये गणित असल जिंदगी में कहाँ-कहाँ काम आता है। जरा सोचिए, एक किसान है जिसके पास गेहूं का एक ढेर लगा है जो बिल्कुल एक शंकु जैसा दिखता है। अब उसे इस ढेर को बारिश से बचाने के लिए एक तिरपाल से ढकना है, तो उसे कितना बड़ा तिरपाल खरीदना होगा? इसका जवाब निकालने के लिए उसे उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो निकालना होगा। ये फॉर्मूले सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये असली दुनिया की समस्याओं को सुलझाते हैं। और ये तो बस एक उदाहरण है। आर्किटेक्ट्स इमारतों के लिए कितना मटेरियल लगेगा, आयतन और पेंटिंग का खर्च कितना आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब इन्हीं से निकालते हैं। इंजीनियर मशीनों के पुर्जे डिजाइन करते हैं। यहाँ तक कि मेडिकल साइंस में MRI मशीनें भी हमारे शरीर की 3D इमेज बनाने के लिए इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। सच कहूँ तो ये कॉन्सेप्ट्स हमारी आज की दुनिया को आकार देते हैं। तो अब एक छोटी सी चुनौती, अभी इसी वक्त अपने आसपास नजर दौड़ाइए। आप जिस कमरे में हैं वो एक घनाभ है, पानी की बोतल एक बेलन हो सकती है और लैम्पशेड शायद एक शंकु। ये 3D आकृतियां हर जगह छिपी हुई हैं, और एक बार जब आप इन्हें देखना शुरू कर देते हैं तो उन्हें मापना भी मुमकिन लगने लगता है।